नमो अस्त्वन्तरूपाय नीलकण्ठाय नमस्तुते अविज्ञातस्वरूपाय कैवल्याय च नानन्तं देवा विजानन्ति यस्य तस्मै नमो नमः यं न वाच प्रशंसन्ति नमस्तस्मै चिदात्मनः योगिनं यं हृदयकोशे प्रणिधानेन निश्चलः ज्योतिरूप पश्यन्ति तस्मै श्री ब्रह्मणे नमः कालात् पराय कालाय स्वेच्छाय पुरुषाय च गुणत्राय यश्वस्वरूपाय नमः प्रकृतिरूपिणे विष्णवे सत्त्वरूपाय रजोरूपाय वेदसे तमोरूपाय रुद्राय स्थिति सर्गान्तकारिणे नमो नमः स्वरूपाय पंचबुद्धीन्द्रियात्मनः क्षित्यादीपञ्चलरूपाय नमस्ते विषयात्मने। जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव। साथियों, तो आज मैं आपके सामने जो हूँ श्री कृष्ण और उपमन्यु संवाद के बारे में कथा रख रहा हूँ। तो साथियों, ये जो है उमा संहिता की कथा है। उमा संहिता तो एक बार जो है भगवान श्री कृष्ण जो है पुत्र प्राप्ति के लिए जो है भगवान शिव की तपस्या करने के लिए जाते हैं। तो वहां क्या होता है, कृष्ण जो है उपमन्यु को तपस्या करते हुए देखते हैं। और जब उपमन्यु को तपस्या करते हुए देखते हैं तो कृष्ण जो है उपमन्यु के पास जाते हैं और उपमन्यु को सारी बातें बताते हैं कि मैं यहाँ पर जो हूँ भगवान शिव की तपस्या करने के लिए आया हूँ और मुझे भी जो है भगवान शिव की तपस्या करनी है। तो उपमन्यु कहते हैं कि हे कृष्ण, एक बार जब मैं भगवान महाकाल शिव की तपस्या कर रहा था तो मुझे भगवान रुद्र ने दर्शन दिए, भगवान शिव ने दर्शन दिए और वो रुद्र रूप में मुझे दर्शन दिए। तो उनके पास जो थे अनेकों अस्त्र शस्त्र थे। उनके पास क्या थे? अनेकों अस्त्र शस्त्र थे। और शिव जी का जो पिनाक त्रिशूल है वो जो है बहुत शक्तिशाली है। वो एक ही बार से जो है सारे समुद्र के जल को सुखा सकता है। और इसी त्रिशूल से जो है भगवान शिव ने जो है लवणासुर का वध किया था। लवणासुर का वध किया था। और उनके पास मैंने एक फरसा देखा जो कि बहुत चमकता हुआ था। उसकी चमक तो उस फरसे को किसको दिया? भगवान शिव ने परशुराम जी को दिया। उस फरसे को परशुराम जी को दिया। और
सुदर्शन चक्र जो कि करोड़ों सूर्यों के समान चमक रहा था, प्रकाशित हो रहा था। तो जो भगवान शिव का पिन्नाक नामक धनुष है, तलवार है, गदा है और अन्य अस्त्र शस्त्र हैं, मैंने उनको भी भगवान शिव के पास देखा। और मैंने भगवान शिव त्रिलोकीनाथ को वहां देख करके उनके दाहिनी ओर ब्रह्मा जी जो है हंस में विराजमान थे और जो श्री हरि विष्णु थे वो अपने गरुड़ पर जो है बैठे हुए थे। मनु, भृगु आदि ऋषिगण, देवराज इंद्र सहित जो है सभी देवता वहां पर उनके सामने खड़े होकर रुद्र की स्तुति कर रहे थे। और रुद्र जी के पास ही जो है बगल में ही जो है नंदी महाराज और भूतगण भी बैठे हुए थे और सभी जो है अपने आराध्य भगवान महाकाल शिव की आराधना कर रहे थे। रुद्र रूप में जो है भगवान शिव की आराधना कर रहे थे। और उन्हें मैंने भी, जब मैंने उनको देखा कि ये भगवान रुद्र की आराधना कर रहे हैं, तो मैंने भी हाथ जोड़ करके भगवान महारुद्र की स्तुति की। और जब मैंने जो है भगवान शिव की स्तुति की तो भगवान शिव ने मुझे जो है अज्ञात दर्शन दिए और बोले, हे ब्राह्मण, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ और अपना मन चाहा वर मांगो। तो भगवान शिव के इन उत्तम वचनों को सुन करके मैंने हाथ जोड़कर कहा कि हे देवादिदेव, हे महादेव, मुझे और मेरे परिवार को हमेशा जो है दूध और भात मिले और मुझे जो है सदा ही अपनी भक्ति प्रदान करें। अब उपमन्यु के वचनों को सुन करके भगवान महाकाल शिव ने जो है तथास्तु कहा, ऐसा ही होगा। और भगवान शिव ने कहा, हे उपमन्यु, तुम सब मुनियों में परम ऐश्वर्यशाली होंगे, तुम्हें जो है ब्रह्म ऐश्वर्य की प्राप्ति मिलेगी और तुम्हें जो है सदैव जो है अमृतमय, तुम्हें सदैव अमृतमय खीर मिलेगी। हमेशा ही जो है तुम्हें खीर की प्राप्ति होगी, अमृतमय खीर की प्राप्ति होगी। और जब भी तुम भक्ति भाव से मेरा ध्यान करोगे, मेरी पूजा करोगे, तो मैं तुम्हें दर्शन देता रहूंगा। अब यह कह करके भगवान शिव जो है वहां से क्या होते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं। और उपमन्यु कहने लगे कि हे कृष्ण, भगवान शिव ही जो है सब तत्व ज्ञाता है, सभी तत्व के ज्ञाता है, अतः तुम्हें पुत्र प्राप्ति जो है अवश्य होगी। ये तुम पर जो है भगवान महाकाल की कृपा जरूर होगी, तुम अवश्य ही भगवान शिव की आराधना करो।
अब इस पर जो है भगवान श्री कृष्ण जो है ब्राह्मण राज से कहते हैं कि शिव के पूजन से जिन शिव भक्तों का उद्धार हुआ है, अर्थात जिन शिव भक्तों पर जो है भगवान महाकाल की कृपा हुई है, जिन्होंने भगवान शिव की कृपा प्राप्त करी है, कृपा करके उनके विषय में मुझे बताएं। तो कृष्ण के प्रश्नों को सुन करके उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, राक्षस राज हिरण्याकश्यपु ने जो है शिव जी की घोर तपस्या की और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान महाकाल ने उससे जो है ऐश्वर्य संपन्न राज्य प्रदान किया और उसी का पुत्र नंदन शिव से वरदान पा करके युद्ध में विजय हुआ था। हिरण्याकश्यप का पुत्र नंदन भी जो है भगवान शिव की कृपा से जो है उनके आशीर्वाद से युद्ध में विजय प्राप्त की थी और उसने जो है देवराज इंद्र को जो है 10,000 वर्षों तक जो है अपना दास बना के रखा था। भगवान शिव से जो है वरदान प्राप्त करके इंद्र को जो है 10,000 वर्षों तक जो है अपना दास बना करके रखा था। और इसी प्रकार जो है सतमुख राक्षस ने शिव पूजन करके 1000 पुत्र प्राप्त किए थे। भगवान शिव की पूजा करके 1000 पुत्रों की उसे प्राप्ति हुई थी। तो साथियों कहते हैं जिस स्त्री को या जिस जोड़े को जो है पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है तो भगवान शिव के एकादशी व्रत या सोमवार के व्रत 7, 21 अगर वो सच्चे भाव से सच्चे मन से भगवान महाकाल शिव को प्रसन्न करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनको अर्घ्य चढ़ाते हैं तो उन्हें अवश्य ही भगवान महाकाल शिव जो हैं पुत्र की उनकी जो पुत्र कामना होती है, पुत्र इच्छा होती है उसको पूर्ण करते हैं, उन्हें अवश्य ही पुत्र प्राप्ति होते हैं। और जब आगे कह रहे हैं कि जब जो है याज्ञवल्क्य ने जो है शिव की आराधना से उन्हें प्रसन्न किया था तो वे जो है वेदों के महान ज्ञाता हो गए थे, बुद्धि के भी ज्ञाता हैं, बुद्धि के भी दाता हैं। भगवान प्रभु महाकाल शिव जो है बुद्धि को प्रदान करने वाले भी हैं। और व्यास मुनि को भगवान शिव ने जो है वेद पुराण इतिहास एवं शास्त्रों का ज्ञान प्रदान किया था व्यास मुनि को। अब आगे जो है उपमन्यु कहते हैं कि भगवान शिव को क्रोध भी आता है। जब भगवान शिव को क्रोध आता है तो इस पृथ्वी का सारा जल क्या होता है, सूख जाता है। तो एक बारी जो है भगवान शिव को क्रोध आया और इस पृथ्वी का जल जो है सूख गया था। और जब पृथ्वी का जल सूख गया तो सभी देवताओं ने भगवान शिव की आराधना करी थी और उनको प्रसन्न किया था। और तब भगवान शिव महाकाल ने क्या किया था, अपने सर से अपनी खोपड़ी से जो है जल को प्रकट किया था। और राजा चित्रसेन की भक्ति से जो है प्रसन्न होकर भगवान महाकाल शिव ने उन्हें
निर्भय होने का वरदान दिया था, उनको निर्भय किया था। और शिव भक्ति से एक साधारण से गोप शिकर वो जो है परम सिद्धि प्राप्त करी थी, परम सिद्धि प्रदान करी थी उसको, गोप शिखर को। और सीमंतिनी को जो है सोमवार के, जब सीमंतिनी ने व्रत किए थे, सोमवार के व्रत के पुण्य से जो है, उसके भक्ति फल से जो है, शिव ने उनके पति चित्रांगद की रक्षा की थी। जो साथियों, मैंने चित्रांगद की कथा जो है आपको पीछे भी सुनाई थी। तो उनकी पत्नी ने जो है भगवान महाकाल की भक्ति की थी, चंचला ने। चंचला की कथा मैंने आपको सुनाई थी। तो चंचला ने भी जो है, चंचला क्या थी? एक व्यभिचारिणी स्त्री थी। और गोकर्ण में कथा सुनने से जो है भक्त वत्सल भगवान महाशिव ने जो है उसके सभी पापों का जो है नाश कर दिया था। और उसके पति बिंदुग को भी सदगति प्रदान करी थी। तो भगवान महाकाल जो हैं हमेशा अपने भक्तों के दाता ही रहे हैं। जिसने भी अनजाने में भी जो है भगवान शिव का नाम लिया या अनजाने में उससे कोई पूजा हो गई तो उसे भी फलों की प्राप्ति होती है। जैसे मैंने आपको पीछे जो है व्याध की कथा सुनाई थी, भील की कथा सुनाई थी कि भील के अनजाने में भगवान शिव ने अनजानी पूजा को उसकी स्वीकार किया था। तो भगवान महाकाल जो है हमेशा जो है दाता हैं, वो किसी से लेते नहीं हैं, वो हमेशा देते ही हैं। तो साथियों, भगवान महाकाल की पूजा, भगवान शिव की पूजा हमेशा करनी चाहिए। उनका नाम जो है दिन में ले लेना चाहिए। और इस प्रकार से उपमन्यु कह रहे हैं कि महाकाय नामक जो है व्याध ने जो है, महाकाय नामक व्याध ने शिव भक्ति से सदगति पाई और महामुनि दुर्वासा को शिव भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब भगवान शिव की तपस्या जो है दुर्वासा ऋषि ने मोक्ष के लिए करी तो भगवान शिव ने उनको दर्शन दे करके दुर्वासा ऋषि को जो है मोक्ष प्रदान किया। और भगवान शिव की आराधना से जो है ब्रह्मा जी ने इस पूरी सृष्टि की रचना की। जो ये सृष्टि है तो ये भी भगवान शिव द्वारा ही ब्रह्मा जी को वरदान दे करके, ब्रह्मा जी को आज्ञा दे करके ही जो है इस सृष्टि की रचना हुई। और मार्कंडेय जी उनको जो है भगवान शिव की कृपा से दीर्घायु प्राप्त हुई। मार्कंडेय जी जो है दीर्घायु, उनको जो है दीर्घायु का वरदान मिला। और भगवान शिव के वर से ही शांडिल्य जगत प्रसिद्ध हुए। शांडिल्य जो है जगत प्रसिद्ध और पूजनीय हुए। और इस प्रकार से भगवान महाकाल जो है, भगवान शिव महादेव जो हैं अपने भक्तों के लिए हमेशा वर देने के लिए तत्पर रहते हैं, अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए जो है तत्पर रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है उपमन्यु जो है भगवान श्री कृष्ण को भगवान शिव के भक्तों की कथा सुनाते हैं। जब श्री कृष्ण पूछते हैं कि भगवान महाकाल के कौन कौन से भक्त थे और उनको क्या क्या मिला, तो उपमन्यु जो है सारी कथा जो है
कृष्ण को सुना देते हैं। और इस प्रकार से जो है भगवान शिव के भक्तों की व्याख्या जो है उपमन्यु करते हैं। तो आज मैं यहीं पर जो हूँ अपनी कथा को समाप्त करता हूँ। जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव। आप सभी भाई बहनों पर, सभी दोस्तों पर, सभी व्यूअर्स पर भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे। तो जय